Good morning students, how are you? I hope you all are well, safe at home. In last lecture हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, क्योंकि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगी, किन कंडीशंस में फ्लो करेगी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहाँ करती है, जहाँ पोटेंशियल अप्लाइड होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा। फिर एक जर्मन साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट, कौन, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप किया, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ क्या स्टेट कर रहा था, V अपॉन I ये किसके इक्वल होगा, ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा V अपॉन I क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा हमेशा। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, फिक्स। हाँ, वो अलग बात है कि हमने आपको कुछ जनरल क्या फिजिकल कंडीशंस बताए थे कि जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, ये सभी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक ना। तो यहाँ से हमको मिला था कि ये कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते थे क्या, R, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, रेजिस्टेंस, क्या बोला था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोला था। तो यही हम लोगों ने लास्ट अपना जो है क्या किया था, खत्म कर दिया था। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट, रेजिस्टेंस। सो इन टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रजिस्ट करना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब विरोध करना, किसी चीज का क्या करना, विरोध करना, उसके अपोजिट काम करना। कहने का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बात करें, कंडक्टर्स के रूप में बात करें, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, रास्ते में, चालक इलेक्ट्रिसिटी के बहने के जो है रास्ते में क्या, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जैसे सड़क पे आप जाते हो तो क्या बना होता है, ब्रेकर बने होते हैं, ये आपको क्या करते हैं, आपकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, आप वहाँ ब्रेक्स लगा लेते हो ना। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं, आपकी चाल को क्या कर रहे हैं, आपकी स्पीड को रजिस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब कि ऑब्स्टैकल, कहने का मतलब विरोध, प्रेजेंटेड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। द ऑब्स्टैकल रिप्रेजेंटेड या प्रोड्यूस्ड by the conductor in flow of electric current क्या, कोई भी कंडक्टर क्या करता है, विरोध करता है, किस चीज का, जब इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल हम कंडक्टर के एंड्स पर अप्लाई करते हैं तो वहां क्या, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट होता है। उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है कंडक्टर, उसका विरोध करता है कि भाई आप मेरे अंदर से मत बहिए,
कहीं और आप रास्ता देखिए। तो ये विरोधी चालक द्वारा विद्युत धारा के रास्ते में उत्पन्न किया गया अवरोध क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। चालक द्वारा विद्युत धारा के रास्ते में उत्पन्न किया गया अवरोध ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के पहले, रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले किसने बात की? अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन? फिजिसिस्ट। कौन थे? सर जॉर्ज साइमन ओम, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, सर जॉर्ज साइमन ओम। तो सबसे पहले पोटेंशियल और इलेक्ट्रिसिटी को लेके इन्होंने स्टडी किया, बोला कि दोनों में एक रिलेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ओम। इसलिए रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग क्या करते हैं? ओम का नाम देते हैं। क्यों? ओम जी को सम्मान देने के लिए, सर जॉर्ज साइमन ओम को हम अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करने के लिए या उनको सम्मान देने के लिए क्या करते हैं? उनके यूनिट को, उनके नाम को रेजिस्टेंस की यूनिट बना दी हम लोगों ने। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम। और इसे हम कैसे शो करते हैं? ऐसे, ओम। दूसरा भी आप जान सकते हो क्या? R इक्वल टू फॉर्मूले वाला V अपॉन I। R इक्वल टू क्या पढ़ा अभी? V अपॉन I। V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट क्या बताई थी हमने? वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या बताई थी? वोल्ट। तो वोल्ट अपॉन नीचे कौन है? करंट। करंट मतलब इसकी यूनिट किसने बताई? एम्पियर। आंद्रे मरी एम्पियर बताए थे ना? अच्छा, आपकी क्लास में नहीं बताया है। एक्चुअली 1 एम्पियर करंट को जो हम लोग बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले किसने बताया था? आंद्रे मरी एम्पियर। ठीक ना? इसलिए हम करंट की जो है यूनिट को क्या नाम दिए? एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर ये भी क्या हो गया? एक यूनिट हो गया हमारा। किसका? रेजिस्टेंस का। ये तो हो गया रेजिस्टेंस की, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के रास्ते में उत्पन्न किया गया अवरोध ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। नेक्स्ट, ये प्रतिरोध जो है हमारा, ये रेजिस्टेंस जो है, ये किन चीजों पर निर्भर करता है या किन चीजों पर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के किसी कंडक्टर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक ना? सो लेट्स टॉक आवर नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है? जैसे कंडक्टर क्या हुआ? वायर। एक कॉर्ड की तरह होता है ना कंडक्टर, जैसे ये वायर हम लोगों ने लगा रखा है। ठीक ना? तो ये लेंथ को हम क्या मान सकते हैं या इस वायर को क्या मान सकते हैं? कंडक्टर। इस वायर को क्या सपोज कर सकते हैं हम लोग? कंडक्टर। ठीक है ना? तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किन चीजों पर निर्भर करता है? पहला तो रेजिस्टेंस किस चीज पर निर्भर करता है? कंडक्टर के लेंथ पर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक ना? तो फर्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज directly
proportional to the length of the conductor। क्या पहला क्या हो गया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज पे निर्भर करता है, उस कंडक्टर के लेंथ पर। और कैसे निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। अब इस चीज से आप एक चीज समझने की कोशिश करो, क्या कि अगर किसी कंडक्टर का हम लेंथ क्या करें, बढ़ाएं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। आई मीन टू से कि अगर हम किसी कंडक्टर के लेंथ को डबल कर दें, अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी क्या, डबल, है ना। अगर लेंथ को हाफ करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। कहने का मतलब अगर लेंथ को हाफ कर दें, लेंथ को क्या करें, पहले कोई 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक, ये सपोज करो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक। और इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना है, 2 ओम। कितना है, 2 ओम। सपोज किया पहली बार इसकी लेंथ को हमने क्या किया, डबल कर दिया स्ट्रेच करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक ना। लेंथ क्या हो गई, अब पहले 4 था, अभी टोटल कितनी हो गई, 8। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, डबल। लेंथ कितनी हुई, डबल, तो रेजिस्टेंस भी कितना, डबल, तो 4 ओम। अगर इसी को हम क्या करें, इस लेंथ को और हाफ कर दें, ये हाफ कर दिया, कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अगर हम हाफ कर देंगे तो यहां इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। पहले कितना था, 2 ओम, तो अब कितना हो जाएगा, 1 ओम। कितना हो जाएगा, 1 ओम। कहने का मतलब लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ घटाया तो रेजिस्टेंस घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड है हमारा क्या, सेकंड है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उस कंडक्टर के एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब तार की मोटाई, क्षेत्रफल। जैसे ये वायर कितना मोटा है, इसकी मोटाई या इसका क्षेत्रफल, ये क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब देखो उल्टा कह रहे हैं ना, मोटाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मोटाई कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। हम घरों में क्या करते हैं, मोटा मोटा केबल लगाते हैं, पतले वायर से नहीं लगाते ना, क्योंकि पतले वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, जल्दी वो वायर टूट जाता है, गल जाता है भाई। तो और मोटा वाला क्या करता है, ऐसे ही सालों साल, जो आपका हैवी केबल होता है वो क्या करता है, सालों साल ड्यूरेबल रहता है, चलता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमको। तो कहने का मतलब कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, कहने का मतलब ए, कि क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, उल्टा। कहने का मतलब इनवर्स। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई मीन टू से कि रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब इनवर्स का मतलब कितना, 1/, इनवर्स का मतलब कितना, 1/। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर इनवर्सली पढ़ते हैं तो A पढ़ेंगे, अगर डायरेक्टली पढ़ते हैं तो डायरेक्ट 1/A पढ़ेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। दोनों को हमने क्या किया, स्टडी किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get R directly proportional to L/A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, A के इनवर्सली, तो L ऊपर आ गया, A कहाँ चला गया, नीचे। ठीक, अब यहाँ ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देते हैं। यहाँ एक क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया हमने। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे तो इंप्लाइज दैट R इक्वल टू रो L/A, रो L/A, where रो RHO is constant, तो ये हो गया हमारा क्या, अल्टीमेट फॉर्मूला किस चीज का, रेजिस्टेंस का। ये क्या हो गया अल्टीमेट हमारा फॉर्मूला किस चीज का, रेजिस्टेंस का, कि R इक्वल टू रो L/A। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चंस या जैसे न्यूमेरिकल्स आपके क्या बोर्ड में पूछे जाते हैं, हम उस टाइप की बात कर लेते हैं। एक जनरल, मैं जनरल बात करूंगा ताकि आप उसको क्या कीजिए, किसी भी चीज पर अप्लाई कर पाइए। ठीक, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है, वो एक जनरल न्यूमेरिकल है हमारा। जनरल न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहे हैं a wire, question, a wire whose length is L and cross sectional area, cross sectional area is A। क्या है कि a wire whose length is L and cross sectional area is A, okay, is stretched is क्या, stretched to double of its length,
कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट find new resistance of the wire. Find the new resistance of the wire. कह रहे हैं, हम इसको समझ लो एक बार। कह रहे हैं कि एक वायर है जिसका लेंथ क्या है, L, स्मॉल l, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार की मोटाई क्या है, कैपिटल A। उनका कोई रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस है, फिक्स है, कांस्टेंट है। कह रहे हैं जब इस वायर को हम क्या कर रहे, खींच के डबल कर रहे हैं इसकी लेंथ को। जब खींच के डबल कर रहे हैं और डबल कर रहे हैं, इसके साथ इन्होंने क्या बोला कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और हम वायर को क्या करें, खींचते हैं, तो उस जो वायर बनेगा उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। सो सॉल्यूशन लेंथ रेजिस्टेंस of old wire is capital R। हमने क्या किया, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर, हमने जो पहले वायर लिया था उसका रेजिस्टेंस कितना था, कैपिटल R। और रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला। सो R directly proportional to L by A, or R equal to rho L by A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पुराना रेजिस्टेंस हो जाएगा, पुराने वायर का रेजिस्टेंस हो गया ये हमारा। अब क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के इस वायर को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी आर स्ट्रेचिंग द वायर टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। तो सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, so V equal to V dash, कहने का मतलब जो पुराने वायर का वॉल्यूम होगा और जो जब हम वायर को खींच देंगे, डबल कर देंगे, तो उसका जो नया वॉल्यूम होगा V डैश, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम ना। तो A इंटू L इक्वल टू V डैश। हमने सपोज कर लिया कि जो नया वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, लेंथ कितना कह रहा है, डबल। कहने का मतलब है कि 2L, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L, ठीक ना, इनटू एरिया मान लिया कितना है, A डैश, नया वाला एरिया कितना। क्यों, क्योंकि जैसे ये वायर है, जब आप इसको खींचते जाते हो तो ये क्या होता है, पतला होता जाता है ना। कहने का मतलब इसका एरिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो नया वाला एरिया हमने क्या मान लिया, A डैश। तो A इंटू L इक्वल टू A डैश इंटू 2L। तो यहां से L से L क्या हो गए, कैंसिल, या A डैश इक्वल टू कितना आ गया, A बाई 2।
ए डैश इक्वल टू कितना आ गया, ए बाई 2। रेजिस्टेंस किस पे, लेंथ पे और एरिया पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है ना, करता है कि नहीं करता है। तो अगर एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है तो एरिया और लेंथ हमको दोनों क्या हो गए, पता चल गया कि लेंथ कितनी है, डबल है, लेंथ कितनी है, डबल है। लेंथ ऑफ न्यू वायर इज डबल ऑफ ओल्ड वन, ठीक है। तो देखो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इक्वल टू न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो नया वाला रेजिस्टेंस, उसका नया वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। कहने का मतलब है हमारा कि देखिए सपोज कर लिया कितना आर डैश है, सपोज कर लिया कि जो नया वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर डैश। अगर ये आर डैश है तो रो क्या होगा, किसी भी पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है, किसी भी मटेरियल के लिए रो क्या होता है, कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, और ये हमेशा हर कंडीशन में किसी भी मटेरियल का क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। कौन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, L कितना है, 2L, L कितना है, 2L। लेंथ की जगह नया लेंथ कितना आ गया, 2L। नया एरिया कितना आया, A डैश, A बाई 2, ठीक। तो इसका मतलब है R डैश इक्वल टू ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो गए रो 2 इंटू 2 कितना, 4L बाई ए, या इनको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू रो L बाई ए, रो L बाई ए, या फिर R डैश इक्वल टू कितना, 4 इंटू रो L बाई ए। रो L बाई ए को हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या नाम दिया था, R, तो इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, R फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, R डैश इक्वल टू 4R। कहने का मतलब जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले का कितना, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन नोट कीजिए, होमवर्क आपका, और सबको इसको सबमिट करना है। एवरीवन हैज टू सबमिट देयर होमवर्क। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है आज का, होमवर्क HW होमवर्क। क्वेश्चन, a wire of length L and area of cross section is a having resistance कैपिटल R, हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल R। एक वायर है जिसका लेंथ L है और एरिया कितना है, कैपिटल A, उसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। इज स्ट्रेच्ड
stretched to n times of the length of the wire, क्या keeping the volume constant, हाँ, तो to n times of the length of the wire. Find new resistance of the wire, कह रहे हैं एक वायर है जिसकी लेंथ L, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, उसका रेजिस्टेंस कितना कैपिटल R है, उसके लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, खींच के n टाइम्स कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट। आंसर होगा कितना, n स्क्वायर। आंसर कितना होगा, आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग लगा के सबमिट करेंगे, सॉल्व करके इसको सबमिट करेंगे। r डैश इक्वल टू n स्क्वायर कैपिटल R, ये आएगा आपका आंसर, ठीक ना। सो सॉल्व इट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।